सद्गुरु कबीर का एक पद है, नाम स्नेही साधवा मुख पाट न खोले। नाम जपे निर्वाण पद बूझे सो बोले। जो बोले सो सत कहे, मुख असत न भाखे। कलह कल्पना छाड़ के चरणों चित राखे। धून में ध्यान लागा रहे, विश्राम न मारे। बिन बूझे सो आपको बकवाद न मारे। सार शब्द संग्रह करे, छाड़े सब खोई। कहें कबीर त्यों लोक में तत्वेत्ता सोई। नाम स्नेही साधवा मुख पाट न खोले। नाम का जो प्रेमी साधक है वह अपने मुख के किवाड़ को खोलता नहीं है। शाब्दिक अर्थ इसका होता। नाम क्या है? नाना धार्मिक मतों में नाम की बड़ी महिमा है। हर मत पंथन में अपना अपना एक नाम चलता है और सभी लोगों ने ये कहा है हमारे नाम का जप करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। जीव को मुक्ति गति मिल जाती है। महिमा है। जिस नाम के प्रति जिसका प्रेम होता है उसको बराबर जपते रहने से उसके मन में सात्विक भावना आती है, प्रसन्नता आती है, मन एकाग्र होता है और दुनियादारी प्रपंच से हट करके मन अपने इष्ट की याद में डूबा रहता है। नाम जप से यह फायदा है। लेकिन अमुक नाम के जप से सारे के सारे पाप कट करके जीव का कल्याण हो जाता है, यह सिर्फ महिमा है, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात है। नाम कोई नाम छोटा बड़ा नहीं होता है। सारे नाम बराबर होते हैं। जिसकी निष्ठा, जिसका प्रेम जिस नाम के लिए है उसके लिए वह नाम बड़ा है और बाकी नाम छोटे हैं। तो हर किसी के लिए यही बात है। जो आदमी जिस मत पंथ परंपरा संप्रदाय में है अपने मत के नाम को
वह बड़ा मान सकता है और मानना भी चाहिए, तभी उसके प्रति उसकी निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, उसके लिए समर्पण होगा। इसलिए अपने मत पंथ के नाम को बड़ा मानना गलत नहीं है। गलत है दूसरे के नामों को छोटा कहना, तुच्छ बताना, और यहीं पर धार्मिक क्षेत्र में विवाद शुरू हो जाता है। सदगुरु कबीर की वाणियों में भी जगह जगह नाम की बात आती है, लेकिन कबीर साहब अमुक नाम की बात नहीं कहते। उनके नाम का अर्थ होता है आत्मज्ञान। एक नाम में बद के लेखों कहें कभी पुकारी, एक नाम में निज को लेखों। तो जब कोई नाम कहते भी हैं तो निज का नाम होता है, खुद का नाम। खुद का नाम का अर्थ क्या है? आत्म प्रेम, आत्मज्ञान। सारे नामों की कल्पना करने वाला एक घट घट में बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, जीव है, वही तो है। जीव ना हो दुनिया में तो कोई नाम रखेगा कोई किसी का? तो सदगुरु कबीर जब किसी नाम की बात कहते हैं सकारात्मक रूप में, तो उसका अर्थ होता है आत्म प्रेम, आत्मज्ञान। नाम स्नेही साधवा का अर्थ है आत्मज्ञान का प्रेमी व्यक्ति, आत्मज्ञान का प्रेमी साधक। जिसे अपने मन की शांति प्रिय है, आत्मकल्याण प्रिय है, दुख निवृत्ति प्रिय है, वह नाम का स्नेही है और वही साधक है। दुनिया में कोई दुख नहीं चाहता, हर किसी को शांत प्रसन्नता प्रिय है, लेकिन उसके लिए निष्ठा कितनी है, कर क्या रहे हैं? चाहने मात्र से शांति न मिलेगी, प्रसन्नता न मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नाम स्नेही साधवा, आत्मज्ञान का प्रेमी, आत्मकल्याण का प्रेमी साधक मुख पाट न खोले, वह व्यर्थ बकबक नहीं करता। मैं ज्ञानी हूं यह प्रदर्शन नहीं करता, मैं साधक हूं यह प्रदर्शन नहीं करता। रहे बदंग नहीं सांग स्वभाव, वह दिखाऊ भड़कीला वेश नहीं बनाता है। नंगा नहीं घूमता कि लोग देख करके हमें अच्छा माने, या खुले में नहीं बैठ जाता है। बाहरी दिखावा भी नहीं होता है और अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं करता है। जिस किसी के अंदर जितनी गंभीरता आती जाएगी उतनी उसकी वाणी मौन होती जाएगी। हमारा ज्ञान जब अधूरा रहता है, त्याग अधूरा रहता है, साधना अधूरी रहती है, हमारी वाणी उतनी अधिक बढ़ चढ़ करके बोलती है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत है। कहें कबीर अर्धघट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। घड़े में पानी जब आधा रहता है तो छलकता है, घड़े से आवाज आती है, और घड़ा जब पूरा भरा होता है तब छलकता नहीं, आवाज नहीं होती।
भीतर की कमजोरी को हम बाहर बढ़ चढ़ करके बात करके ढकना चाहते हैं, लेकिन अंत में वो कमजोरी तो प्रकट होकर के ही रहेगी। हम मनुष्य हैं, प्रकृति ने हमें बोलने की शक्ति दी है, लेकिन बकवाद करने की शक्ति नहीं दी है। बकवाद करने के लिए वाणी नहीं दी है, व्यवहार के लिए दी है, ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए दी है। इसलिए सही बोले। संतों का, विचारकों का ये कहना है, प्रकृति ने हमको 2 आंखें दी है और 2 कान दिए है, लेकिन जबान एक दी है। इसका मतलब 4 बातें देख सुन करके एक बात बोलें विचार पूर्वक। जो सचमुच का साधक होगा, सच्चा साधक, मुख पाट न खोले, वह व्यर्थ नहीं बोलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर वह मौन ही रहता है, बोलता है विचार पूर्वक। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है कि मुखपट दीन्हे रहे यथा अर्थ भाषण, तुलसी या संसार में सो विचारयुत संत। या तो वे मौन रहते हैं या फिर यथार्थ ज्ञान की बात बोलते हैं, वो संत हैं। मौन रहे कि हरियस गावे, सदगुरु कबीर ने भी कहा है। जो आत्मज्ञान का प्रेमी साधक है, आत्मकल्याण के इच्छुक, आत्म शांति के काम में लगा हुआ है, या तो वो मौन रहता है या हरियस गाता है। हरियस गाने का मतलब महिमा गाना नहीं है, किंतु ज्ञान चर्चा करना है। इसलिए किसी को भी, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, हर किसी को तो शांति प्रिय है। बिना मतलब बात नहीं करना चाहिए, व्यर्थ चर्चा, ऐसी चर्चा नहीं करना चाहिए जिस चर्चा से सुनने वाले के मन में गलत प्रेरणा मिले, विवाद बढ़े, कलह बढ़े, उत्तेजना बढ़े। वही बोले जिससे सुन करके विवादों का, कलह का शमन हो, अच्छी प्रेरणा मिले, ज्ञान की, भक्ति की, साधना की प्रेरणा मिले, शांति की प्रेरणा मिले। और फिर साधक, हम सब साधक ही तो हैं, दुख निवृत्ति के काम में लगे हुए हैं। अधिक बोल बोल करके अपनी जिस शक्ति का हम क्षरण कर रहे हैं, कम बोलकर उसी शक्ति का संचय करके उसका उपयोग साधना के काम में करें। नाम से नहीं साधवा मुख पाट न खोले। आत्मज्ञान का, आत्मकल्याण, आत्म शांति का साधक व्यर्थ बात नहीं करता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है। नाम जपे निर्वाण पद, बूझे सो बोले। वह निर्वाण पद का नाम जपता है। तो निर्वाण ये जपने की बात नहीं है। अपना लक्ष्य हर समय दुख निवृत्ति, शांति में रखता है। निर्वाण का अर्थ होता है बूझ जाना। हमारे सामने एक दीपक जल रहा है, दीपक के नीचे जो पेंदी है घड़ा, उसमें तेल भरा है, बाती लगी है उसमें।
बाती के माध्यम से नीचे का तेल ऊपर आता है, आग का संपर्क पाता है, ज्योति बनकर के उड़ जाता है। एक क्रम बराबर ऐसे चलता रहता है। धीरे धीरे करते करते नीचे का तेल बाती के माध्यम से पूरा का पूरा ऊपर आ गया। तेल खत्म, बाती बुझ गई, दीपक का निर्वाण हो गया। एक उदाहरण है। निर्वाण बुझ जाना, विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम द्वारा जीवन व्यतीत करते करते वासना का तेल खत्म हो गया, जीव का निर्वाण हो गया, कल्याण हो गया। निर्वाण का अर्थ है बुझना। किसका बुझना? वासना का बुझना, उद्वेग का बुझना, संस्कारों का बुझना। जब तक वासना मन में चलती रहेगी, विकार मन में चलते रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। आवागमन का चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। नाम जपे निर्वाण पद। सच्चा साधक अपना लक्ष्य वासनाओं की निवृत्ति के लिए रखता है, वही नाम जपना उसका है। किस रहने में रहें, कैसे साधना करें कि वासना समाप्त होती जाए। वासना समाप्त हो गई, कोई दुख रह ही नहीं गया, जन्म चक्र खत्म हो गया। खाते पीते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वासना खत्म नहीं हुई, तब क्या होगा? फिर चक्कर रहेगा। एक न जरे जरे नौ नारी, युक्ति न काहू जानी। बीजक के शब्द साहब ने कहा है, 9 नाड़ियों से ग्रथित ये काया तो बार बार जलती रहती है, लेकिन एक इस काया की वासना नहीं जलती। और इस वासना को जलाने की युक्त कोई जानता नहीं है। कोई नहीं जानता मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। वही काम कर रहे हैं जिससे वासना की बढ़ोतरी हो, वासना और पुष्ट हो, बलवती हो। वासना बलवती होती जा रही है। देखते हैं वासना पूर्वक, विकार पूर्वक, सुनते हैं विकार पूर्वक, खाते हैं विकार पूर्वक, बोलते हैं विकार पूर्वक। वासनाएं शांत होगी कि बलवती होंगी? अपने को हम साधक मानते हैं, साधु मानते हैं, महात्मा मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, भगत मानते हैं, धार्मिक सत्संगी मानते हैं। ध्यान ये देना है हमको, आज तक जो कुछ हमने किया वासनाओं के शमन करने के लिए किया है या वासना वृद्धि के लिए, जो कुछ किया उसका फल आज तक क्या मिला? वासनाएं बढ़ी है या घटी हैं? यदि वासनाएं घटी हैं, मन का उद्वेग, विकार घटे हैं, कम हुए हैं, तो हमें समझना होगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिशा हमारी सही है। वासना बढ़ गई और पुष्ट हो गई, उद्वेग बढ़ गया, विकार बढ़ गया, हमें समझना होगा हम गलत दिशा में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हो रही है। अपनी उस भूल को समझने की आवश्यकता है। नाम जपे निर्वाण पद। साहब कहते तुम निर्वाण पद का नाम जपो, हमेशा लक्ष्य आत्म शांति के लिए रखो। जो करो दुख निवृत्ति के लिए हो, आत्म शांति के लिए हो, उसी पर लक्ष्य। बूझे सो बोले,
जो समझ में आता है उतना ही बोलो। जिसको नहीं जानते हैं साफ कह देना कि भैया इसके बारे में मैं नहीं जानता, इसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसा कहना लज्जा की बात नहीं है, ईमानदारी की बात है। जानते नहीं हैं फिर भी उल्टा सीधा अपना उत्तर दे रहे हैं, क्या फायदा। ये अपनी कमजोरी। हमारे मन में ये होता है इन्होंने पूछा है और यदि मैं कह दूं कि मैं नहीं जानता तो लोग मुझे अज्ञानी समझेंगे। समझ लेंगे क्या नुकसान हो जाए, अज्ञानी तो है ही है। हमें अज्ञानी बने रहने में दुख नहीं होता है, अज्ञानी कहलाने में दुख होता है। कोई अज्ञानी कहता है तो क्या नुकसान हो जाएगा। अज्ञानी तो हम हैं ही, अज्ञानी नहीं होते तो दुखी क्यों रहते। अज्ञानी नहीं होते तो हमारा मन चंचल क्यों होता, व्याकुल क्यों होता, क्यों दुनियादारी में दौड़ता रहता। अज्ञानी है तभी तो ये सब हो रहा है। तो जो नहीं जानते उसके लिए साफ कह देना चाहिए कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जो जानते हैं उसके बारे में भी दावा नहीं करना चाहिए कि इतना ही है, ऐसा ही है। विनम्रता पूर्वक कह दो कि इसके बारे में मेरी ये समझ है, इसके बारे में मैं इतना जानता हूं। हर समय हमें अपनी बात, अपने विचार, अपनी राय विनम्रता पूर्वक रखने की ही आवश्यकता है। किसका अहंकार, आखिर हम शांति के इच्छुक हैं ना, तो अहंकार रख करके शांति मिलेगी। सरलता, विनम्रता, ईमानदारी की आवश्यकता है हर जगह। जो बोले सो सत कहे, मुख असत न भाखे। कल्याण प्रेमी साधक कभी झूठ नहीं बोलता। किसके लिए झूठ बोले? जिसके लिए झूठ बोल रहे हैं वो सारी की सारी चीजें झूठी है। जवानी झूठी है, सौंदर्य झूठा है, शरीर ही झूठा हो जाएगा एक दिन, धन झूठा हो जाएगा, पद झूठा हो जाएगा, परिवार झूठा हो जाएगा, एक गद्दी महंती झूठी हो जाएगी। और झूठी वस्तुओं के लिए झूठ बोल करके संस्कार खराब कर लिए, अपने को बेच दिए, क्या फायदा हुआ? सच बोलकर यदि कुछ आर्थिक हानि हो जाती है तो नुकसान भी क्या हुआ? और जो पैसा है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, एक दिन तो छूटना ही छूटना है। और सच को हमने छोड़ दिया तो इधर से भी गए, उधर से भी गए। इसलिए जो बोले सो सच कहे, जो बोले सच बोले, झूठ ना बोले। कहा जा सकता है कि सच बोलने में बहुत कठिनाई है। कठिनाई तो है। क्यों कठिनाई है? कि आदत है झूठ बोलने की, नुकसान हो जाने का डर, अपमान हो जाने का डर, घाटा मुनाफा तो होता ही रहेगा। अपमान सम्मान होता, बल्कि झूठ बोल करके हमें अधिक अपमानित होना पड़ता है। जब झूठ खुल जाएगा तब क्या होगा? और अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए सच के मार्ग में चले। सदगुरु कबीर ने कहा कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच बोलने के समान, सच के रास्ते में चलने के समान कोई तप नहीं है, और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। एक झूठ को बोलने के लिए, एक झूठ को बोलने के बाद उसे सिद्ध करने के लिए हमें 10 नहीं 100 झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन सच बोलने के लिए और सच बोलने के बाद
तो सिद्ध करने के लिए और सच की आवश्यकता नहीं होती है। झूठ को सिद्ध करने के लिए झूठ की आवश्यकता होती है। सिद्ध झूठ को करना पड़ता है, सच को नहीं करना पड़ता। इसलिए किसी भी चीज के लिए झूठ ना बोले। सच बोले। लेकिन पहले मान लिया गया है कि बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलेगा। जब आपने पहले निश्चय कर लिया बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलेगा, तो हर बात में झूठ बोलते ही रहेंगे। बिना झूठ बोले व्यवहार में दिक्कत आएगी। आपने निश्चय कर लिया पहले से सिद्धांत बना लिया है। इसलिए बात बात में झूठ, और जितना झूठ आदमी बोलता जाता है दूसरों का विश्वास उतना खोता चला जाता है। सच के रास्ते पर चलने वाले को और सच बोलने वाले को ये चिंता नहीं होती है कि मेरी बातों पर लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। अपने आप विश्वास लोग कर लेते हैं, और झूठ बोलने वाला अपना विश्वास खो देता है। इसलिए झूठ न बोलकर सच के रास्ते पर ही चले, सच बोले। कलह कल्पना मेट के चरणों चित राखे। कलह कल्पना मिटाए, विवाद। किसके लिए कलह, किसके लिए लड़ाई झगड़ा? कलह प्रिय व्यक्ति शांति प्रिय नहीं हो सकता। कलह प्रिय, विवाद प्रिय व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, वो धार्मिक नहीं हो सकता, वह भगत और पुजारी और सत्संगी नहीं हो सकता। भले भक्ति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, माला फेरता है, नाम जपता है, चोटी भी बढ़ा लिया है, दाढ़ी भी बढ़ा लिया है, ज्ञान के ग्रंथ भी पढ़ता है, सत्संग में भी जाता है, लेकिन ये सब केवल दिखावा के लिए, ऊपर ऊपर। मन का कलह मिटा है या नहीं मिटा है? और मन का कलह नहीं मिटेगा तो बाहर का कलह भी नहीं मिटने वाला है। किसके लिए कलह करें, किसके लिए विवाद करें, झगड़ा करें? कौन सी ऐसी चीज हमारे पास सदा रहने वाली है जिसके लिए विवाद करें? विवाद करके तो जीवन ही हम खोते चले जा रहे हैं। छोटी सी जिंदगी कब खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और उसको हम विवाद में, कलह में, लड़ाई झगड़ा में समाप्त कर रहे हैं। तो आत्म शांति का काम कब करेंगे? इसलिए किसी भी बात के लिए विवाद नहीं करना है। सदैव बचा करके चलने की आवश्यकता है। विवाद के अवसर आते रहेंगे, आएंगे आगे भी, लेकिन उन्हीं विवादों से अपने को बचाकर चलना, यही तो साधना है। लोग तो विवाद में पड़े हुए हैं, दूसरों को भी विवादग्रस्त करना ही चाहते हैं। हम भी उसी में मिल गए तो क्या फर्क हुआ उसमें? वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो आयान। चाहे तो वो तो वैसा हो गया विवादी, तुम भी वैसे विवादी बन गए। फर्क क्या हुआ? ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी हार हो जाएगी, हम चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। ये अज्ञान है, भीतर की कमजोरी। हार जाने में कुशलता है। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। सदुर कभी कहते हैं हार जाओ, विवादियों के सामने चुप हो जाओ। आप शांति प्रिय साधक है ना, और तो विवादी है। बाजन दे बाजंतरी तू कल कुक ही मत छेड़, तुझे बिरानी क्या पड़ी, तू अपने आप निबेर।
साहब कहते हैं ये विवाद करने वाले वन मुर्गों को बोलने दो, तो शांति प्रिय साधक है तो क्यों छेड़ता है उनको? ना कारखाने तुती की आवाज का क्या फर्क पड़ता है, कौन सुनेगा? इसलिए हार जाए, हारा सो हरि को मिले, हार जाए, मौन हो जाए, हरि मिल गया, शांति मिल गई। शांति मिल गई मतलब हरि मिल गया, अलग से कोई हरि नहीं मिलना है। आत्म शांति ही वास्तविक हरि है। इसलिए कलह कल्पना विवादों में न उलझो, चरणों चित राखे। शांति प्रिय साधक विवादों से अपने को बचाकर सद्गुरु के चरणों में अपना प्रेम रखता है। सद्गुरु के चरणों में प्रेम रखने का अर्थ क्या है? सद्गुरु का ज्ञान, उनका उपदेश, गुरु के ज्ञान और उपदेश का आचरण करना ही गुरु के चरणों में प्रेम रखना है। जिस समय मन में विवाद की बात आए या बाहर कोई विवाद का अवसर आए, तब उस समय ख्याल करें कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बताया है। जैसे मैं विवाद में पढ़ने जा रहा हूं, क्या ऐसे मेरे गुरु विवाद में पढ़े हैं? वो तो विवाद से दूर, जितना संभव हो दूर रहते रहे हैं, हार गए वे। और मैं उन्हीं का शिष्य विवाद में पढ़ रहा हूं, विवाद खड़ा कर रहा हूं अपनी ओर से, क्या अपने गुरु के शिष्य कहलाने का अधिकारी हूं? ये बात हमें सोचने की आवश्यकता है। जिनकी शरण में हम लोग रहे हैं, हमारे सामने आदर तो उनका है, सदैव विवाद से दूर। गुरुदेव जी ने कभी आर्थिक हानि पर या जमीन हानि पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जितना विवाद से होकर थोड़ी जमीन चली जाती है और थोड़ा पैसे नुकसान हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे सामने की जो चहर दीवारी, जैसा शेड बना है उसके पीछे जो चहर दीवारी है, जब वो जमीन खरीदी गई तो उसकी मेड़ टेढ़ी मेढ़ी थी। तो गुरुदेव जी ने कहा जैसी मेड़ है वैसी चहर दीवारी बनाए तो कितना खराब लगेगा, कोई मतलब ही नहीं होता है। चहर दीवारी यदि सीधी हो जाए, मेड़ सीधी कर दें और चहर दीवारी सीधी हो जाएगी तो देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन सीधी करने में कुछ जमीन हमारी तरफ जाती, कुछ उनकी तरफ जाती, जो उस तरफ जो खेत था उनकी जमीन जाती। लेकिन चहरदीवारी को सीधे करना आवश्यक काम था। तो गुरुदेव जी ने जमीन वालों को बुलाया और दो चार और सज्जनों को बुलाया ताकि समाधान हो जाए। अब समाधान कैसे करते? अब किनकी जमीन अधिक कटेगी, उनकी जमीन अधिक कटेगी, विवाद खड़ा हो सकता था। तो गुरुदेव जी ने कहा देखो भाई, ये जमीन की मेड़ टेढ़ी मेढ़ी है, इसे चहरदीवारी बनाएंगे तो देखने में बहुत खराब लगेगा। ऐसा कहते हैं सीधी जमीन कर लेते हैं। अब किसकी, उनकी जमीन अधिक कटेगी, हमारी? तो गुरुदेव जी ने कहा जितनी हमारी जमीन उनके तरफ जाएगी उनको हम बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं पूरा, और उनकी जमीन हमारी तरफ आएगी उनको हम पूरा पूरा पैसा दे देंगे। कहीं हो विवाद खत्म? कहीं ऐसा होता है क्या? हमारी जमीन उनकी तरफ जितनी भी जाएगी हम उसका एक पैसा नहीं लेंगे, और उनकी जमीन हमारा में आएगी उसको हम पूरा पैसा दे देंगे। वो तो लोग दंग रह गए, ऐसा कोई समाधान होता है? कहीं विवाद होगा? सबके मन में शांति। थोड़ी जमीन चली भी गई होगी हमारी और थोड़ा पैसा हमने दे दिया तो क्या नुकसान हो गया? तो विवाद से बचना है अपने को। मैं ये कह रहा था कि चरणोचित राखे,
विवाद से, कलह से बच करके गुरु की चरणों में प्रेम रखना चाहिए। ये सद्गुरु कबीर का आदेश है हम लोगों के लिए। गुरु के चरणों में प्रेम रखने का मतलब होता है उनका जो आदर्श है, उनका जो ज्ञान है, उपदेश है, उसके चिंतन में मन को लगा कर रखना और जीवन का आचरण वैसे बनाना, वैसे जीने का प्रयास करना, तब शांति मिलेगी। गुरु ज्ञान को भूल गए, विवाद में पड़ गए, जमीन के विवाद में, पैसे के विवाद में, गुरुवाई के विवाद में। किसके लिए घर छोड़ करके आए थे, सब भूल गए। धुन में ध्यान लागा रहे, विश्राम न छाड़े। धुन में ध्यान, धुन है आत्मलीनता, धुन का पक्का कहा जाता है ना। सब समय ध्यान आत्मलीनता में हो, बराबर अपने मन को बाहर से मोड़ मोड़ करके अंतर्मुख करने का काम करते रहे। हर समय चलते फिरते, काम धाम करते, खाते पीते, उड़ते बैठते, जहां कहीं भी रहें, ध्यान आत्मलीनता में हो, अंतर्मुखता में हो, स्वरूप भाव में रहे। यदि ऐसा है तब ये ऐसी समाधि होगी, ऐसा ध्यान होगा कि जो ध्यान चलते फिरते खाते पीते होगा, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। यदि हर समय उड़ते बैठते, काम धाम करते, चलते फिरते, खाते पीते, आत्मलीनता में मन लगा हुआ है, तो मानो हर समय ध्यान हो रहा है। यह ऐसा ध्यान है जो चलते फिरते खाते पीते हम कर रहे हैं। जैसे चरागाह में चरती हुई गाय, चारा तो चरती है, लेकिन उसका मन अपने नवजात बछड़े पर होता है जो घर में बंधा होता है। बार बार मुंह उठा करके वो गांव की तरफ देखती रहती है। ऐसे ही जो भी काम हमें करना है जीवन निर्वाह का, वो सारा का सारा काम करते हुए अपने ध्यान को, अपने मन को अंतर्मुखता में लगाना चाहिए। आत्मलीनता में बार बार मन को मोड़ मोड़ करके लाते रहना चाहिए। विश्राम न छाड़े, और इस काम में कभी विश्राम न, कभी हारे ना, कभी थके ना। अरे बहुत हो गया, कितना हम अपने मन को घुमाऊं। जहां भी विश्राम छाड़े, जहां भी अवकाश लिए, वासना कूद करके फिर हावी हो जाएगी। मन फिर दौड़ करके उन्हीं प्रपंच में चला जाएगा। इसलिए तो आप कहते हैं विश्राम न छाड़े। विश्राम मत लो। ये जो आत्मलीनता का, आत्म साधना का काम है, कल्याण साधना का काम है, कभी भी उससे एक क्षण के लिए फुर्सत न लें। धम्मपद में तथागत बुद्ध ने कहा है, हतावकाशो, जो जिसके पास जरा भी अवकाश नहीं है, जो जरा भी छुट्टी नहीं लेता, समय नहीं निकालता, वो उत्तम पुरुष है। लेकिन किसी समय अवकाश नहीं लेता। संयम से, साधना से, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से जो अवकाश नहीं निकालता, उसी में डूबा रहता है रात दिन। जैसे आप कहते हैं ना, क्या करें साहब, इतना काम है कि फुर्सत नहीं मिलती। वैसे सच्चा साधक कहता भैया इतना काम है, इतनी साधना काम है कि व्यर्थ विवाद के लिए फुर्सत नहीं मिलती। क्या अभी मन में ऐसा होता है? कहाँ हम लोग ऐसा कहते हैं? दुनियादारी से तो फुर्सत नहीं मिलती, और साधना काम से तो फुर्सत है। और आज तो और मुश्किल हो गया है।
जमाना बहुत बदल गया है। मन को बहिर्मुख करने के, चंचल करने के, बिखेरने के तमाम साधन हैं। जितने आज के लोग, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, स्त्री हो, चाहे पुरुष, जितना समय व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने में लगाते उसका आधा समय कल्याण में लगा देना तो जीवन के बेड़ा पार हो जाएगा। कितना समय लगा रहे हो फेसबुक में, फेसबुक चलाने में और व्हाट्सएप चलाने में? 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा चला जा रहा है इसमें। उसी में से आधा समय निकाल लो सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए, तो कल्याण होने में कोई देरी नहीं होगी। एक लेखक ने लिखा है व्यंग में, जो महिलाएं घर में रहती है, बाहर काम करने के लिए नहीं जाती, और घर में रहकर जितना समय व्हाट्सएप और फेसबुक में लगाती हैं उसका आधा समय लगा देना तो 3 सूट से लेगी घर में बैठे बैठे। समय तो सबके पास है, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम्हारा ध्यान हर समय आत्मलीनतम होना चाहिए। उससे विश्राम बिल्कुल मत लो, उसे छुट्टी बिल्कुल मत लो। आत्मलीनता के काम से जरा छुट्टी लिए फिर मन की घुड़दौड़ शुरू हो गई। वासनाएं आकर के सर पर चढ़ बैठेगी और रगड़ डालेगी, तब क्या करेंगे? इसलिए हमेशा चलते फिरते एक लक्ष्य, आत्मशांत, आत्मकल्याण, स्वरूप लीनता, वही तो मुख्य काम हमारा है। उसी से तो दुख दूर होगा। जो बूझे सो आपको बकवाद न मारे। पहले बात आ गई है, जितना अपनी समझ में बात आती है उतना कह दे, बकवाद न करो, व्यर्थ न बोलो। लक्ष्य हमेशा समझने के लिए होना चाहिए। जीवन पर्यंत सीखने की आवश्यकता है। कभी किसी को ये नहीं सोचना और मानना चाहिए कि मैंने तो सब जान लिया, सब पढ़ लिया, अब क्या जानना, अब क्या पढ़ना। जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर सीखना है, क्योंकि जिंदगी भर भूलने, भटकने, बहकने के अवसर आते रहेंगे और आएंगे। ये मन, अंदर के संस्कार, वासनाएं ऐसा नहीं है कि एक बार इन्हें समझ लो तो सदा के लिए शांत हो जाएंगे। जिंदगी भर शिक्षार्थी बने रहना होगा, विद्यार्थी बने रहना होगा। बिहार के क्षेत्र में भी ये बात है और अंदर क्षेत्र में भी यही बात है। इसलिए विनम्र बनकर सीखने की आवश्यकता है। दंभ न करो, अहंकार न करो, मैं तो बहुत जानता हूं। ये ज्ञान का अहंकार केवल डुबाने का काम आएगा। जिन जिन लोगों ने ज्ञान का अहंकार किया, अपनी साधना का अहंकार किया, वे सब के सब डूबते चले गए। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग डूब गए। अहंकार कहीं भी आएगा, किसी के भी आएगा, और उसमें भी ज्ञान का अहंकार, त्याग का, साधना का अहंकार, तो हद दर्जे की हमारी मूर्खता है। धन हो, जवानी हो, पद हो, संसारी लोग उसका अहंकार करे तो चलो ठीक है भाई, वो तो उसी में लगे ही हैं।
हम तो सत्संगी हैं, धार्मिक हैं, कल्याणार्थी हैं, साधक हैं। रास्ता क्या है इसका? विनम्रता, सरलता, अपने को सबसे छोटा मानने का। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, अपने को सबसे छोटे और पीछे माने बिना कल्याण होने वाला नहीं है। सबसे छोटा माने और सबसे पीछे माने, कौन नुकसान हो जाएगा? लेकिन डर होता है, लोग मुझे क्या कहेंगे। ये डर अहंकारी बना देता है हमको, छोटा नहीं बनने देता। नन्हा होए के पी, नन्हा बालक बन करके ही माँ का दूध पिया जा सकता है। ऐसे ही अत्यंत अपने को छोटा बनाकर, विनम्र बना करके ही शांति माता का दूध पिया जा सकता है, कल्याण माता का दूध पिया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, कल्याण का आनंद, शांति का आनंद दिया जा सकता है। बड़ा बन करके नहीं। कल्याण दशा में जो भी पहुंचा है, छोटा बन करके ही पहुंचा है, बड़ा बनकर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। तो जो बूझे तो आपको बकवाद ना मारे। साहब कहते हैं सदैव बूझो, अपने को सदैव शिक्षार्थी बनाकर रखो, सीखने की प्रवृत्ति बनाकर रखो अपने मन में। बकवाद ना करो, दिखावा ना करो। सार शब्द संग्रह करे, छाड़े सब खोई। सदैव सार शब्द संग्रह करो, निर्णय वचन, यथार्थ ज्ञान के वचन संग्रह करते जाओ, संग्रह करते जाओ। और जो लगे असत है, जो तर्क युक्त ना हो, विवेक युक्त ना हो, उनको छोड़ दो। कहाँ लिखा है, कितने लिखा है, इसकी चिंता ना करो। सबको आदर दें। दुनिया में जितने मत पंथ हैं, सभी मत पंथ के गुरुजन हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय, श्रद्धेय, वंदनीय हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब आदरणीय हैं। लेकिन आंख मूंद करके किसी की बात को परम प्रमाण नहीं मानना है। जो गलत लगे विनम्रता पूर्वक निर्मम होकर के छोड़ दो, और जो सही लगे जिज्ञासु बन करके ग्रहण कर ले। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, हंसवत निर्छिरग्राही बनना पड़ेगा। जो कहीं किसी का पक्षपात नहीं करता, हर जगह से सार ग्रहण करता है, असार को छोड़ता है। साहब कहते हैं वह कल्याण प्रेमी साधक है, तत्ववेत्ता वही है। कहीं कबीर त्यों लोक में तत्ववेत्ता सोई। साहब तत्ववेत्ता, तत्व को जानने वाला वह है जो पक्षपात रहित है और विनम्र होकर, निष्पक्ष होकर के सत्य को ग्रहण कर, निष्पक्ष हो के हरि भजे सोई संसुजान। सदगुरु कबीर कहते जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता। हरि भजन करना क्या है? सब जगह से सार ग्रहण करना और अपने मन की दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ करके आत्मलीन होने का काम करना, ये निष्पक्ष होकर हरि भजन करना है। और वही तत्ववेत्ता, वो तत्व को जानने वाला है, जो ये जानता है कि सबका सार मेरा अपना है, मेरे मन की बुराई मेरे दुख का कारण है, और जो परम प्राप्तव्य है वो मेरा अपना आपा है। ऐसा जान करके अपने अंदर की सारी बुराइयों का त्याग कर दिया, धर्म के नाम पर लिखी हुई झूठी वाणियों का त्याग कर दिया, और मन को मोड़ करके आत्मलीन कर लिया। वो तत्ववेत्ता, वही नाम तने ही साधवा है, वो कल्याण प्रेमी साधक है। हमको इसी रास्ते में चलना है। सदगुरु कबीर ने हमारे लिए कल्याण का एक प्रशस्त मार्ग तैयार कर दिया है। विनम्र बन करके, सरल बन करके उस पर हम जितना चलते जाएंगे उतना ही शांति, सुख और प्रसन्नता का अनुभव करते चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट
आप शांत होकर बैठ जाएं।